दोस्तों, छावा मूवी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है और इस मूवी के माध्यम से छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास लोगों तक पहुंचा है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या संभाजी महाराज की हत्या के बाद उनका वंश खत्म हो गया था? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था दोस्तों। संभाजी महाराज को एक बेटा भी था जिसके बारे में मूवी में नहीं दिखाया गया है। तो संभाजी महाराज की हत्या के बाद उनके बेटे का क्या हुआ था, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मराठों को पूर्ण रूप से कुचलने के लिए औरंगजेब लाखों की फौज लेकर दक्कन में उतरा था। मराठों और मुगलों में भयंकर युद्ध चल रहा था। इसी दौर में 18 मई 1682 संभाजी महाराज को रानी येसुबाई की गर्भ से एक बेटा प्राप्त हुआ, जिसका नाम संभाजी महाराज ने अपने पिताजी की याद में रखा, शिवाजी। 1689 में संभाजी महाराज को औरंगजेब द्वारा कैद कर लिया गया था और निर्ममता पूर्वक मार दिया गया था। उस वक्त उनके बेटे की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। आगे मुगलों ने मराठों की राजधानी रायगढ़ को जीत लिया और संभाजी महाराज के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। अब संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजाराम महाराज छत्रपति बन चुके थे और वो तमिलनाडु के जिंजी से मुगलों से लड़ रहे थे और इसीलिए औरंगजेब ने रानी येसुबाई और उनके बेटे को राजनीतिक कैदी बनाए रखा था। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की निर्घुणता से हत्या की थी, लेकिन वो उनके बेटे शिवाजी का अच्छे से ख्याल रख रहा था। औरंगजेब को सिर्फ उसके शिवाजी नाम से चिढ़ आती थी। औरंगजेब उसे कहता कि तुम अपने पिता और दादा जैसे गुस्सैल स्वभाव के नहीं हो, बल्कि एक साधु की तरह शांत हो। औरंगजेब उसे साधु कहकर बुलाता और फिर आगे उनका नाम साधु से शाहू हो गया और सब लोग उसे शाहू कहने लगे। औरंगजेब ने युवराज शाहू को छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार भेंट की थी, जो कि उन्हें रायगढ़ फतेह करने के बाद मिली थी। यहाँ तक कि औरंगजेब ने कैद में ही शाहू की 2 शादियां करवा दी थी। शातिर औरंगजेब ये मेहरबानी इसीलिए कर रहा था कि आगे जाकर युवराज शाहू का एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। 1703 में तो औरंगजेब ने युवराज शाहू को मुसलमान बनाने का प्लान बना लिया था, लेकिन औरंगजेब का ये प्लान उसकी बेटी जिनतुन्निसा के हस्तक्षेप से नाकामयाब हो गया और फिर 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई थी। और फिर अगला मुगल बादशाह औरंगजेब का बेटा आजम शाह ने युवराज शाहू को रिहा कर दिया और दक्कन भेज दिया, क्योंकि मुगलों को अब मराठों के अंदर ही आपसी लड़ाई लगानी थी। 18 साल कैद में रहकर युवराज शाहू दक्कन में लौटे थे। इधर राजाराम महाराज की पत्नी ताराबाई अपने ही पुत्रों को छत्रपति की गद्दी का मुख्य दावेदार मान रही थी। मराठों के अब 2 गुट बन चुके थे, एक युवराज शाहू को सपोर्ट कर रहा था तो दूसरा रानी ताराबाई को। मुगलों का मंसूबा अब कामयाब होता दिख रहा था। आगे मराठों में अंतर्गत युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ खेड़ के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में युवराज शाहू ने ताराबाई के गुट को परास्त कर दिया और फिर 1708 में युवराज शाहू मराठों के नए छत्रपति बने। उन्होंने सातारा को अपनी राजधानी बनाया। मराठों के अब 2 सत्ता केंद्र बन चुके थे, एक सातारा और एक कोल्हापुर, लेकिन शाहू महाराज की सातारा की गद्दी ही सबसे ज्यादा ताकतवर थी। मराठा साम्राज्य के बड़े बड़े वीर सरदार महाराज शाहू के पक्ष में शामिल हो गए। फिर आगे पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में शाहू महाराज ने एक बड़ी फौज दिल्ली भेजी और अपने मां समेत सारे कैदियों को मुगलों के कैद से छुड़ाया और मुगलों के एक बड़े हिस्से के ऊपर चौथाई वसूल करने का अधिकार प्राप्त किया। और फिर आगे बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू महाराज ने बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। फिर बाजीराव ने तो पूरे भारत में मराठाओं का डंका बजा दिया। बाजीराव ने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर कब्जा करके मराठों के दुश्मनों को महाराज शाहू के सामने झुका दिया। 18 साल
कैद में रहने वाला ये लड़का अब भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का अधिपति था। शाहू महाराज के काल में ही मराठा ताकत अपने उर्स पर पहुंची थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक बड़े स्वराज का सपना महाराज शाहू के काल में ही पूर्ण हुआ। उनकी राजधानी सातारा भारत की एक ताकतवर राजनीतिक केंद्र बना और 15 दिसंबर 1749 में महाराज शाहू का निधन हो गया। उनके बेटे की बचपन में ही मौत हो गई थी, इसलिए गोद लिए बेटे राम राजे को अगला शासक बनाया गया। महाराज शाहू आखिरी ताकतवर छत्रपति साबित हुए थे। इसके बाद पेशवा पद का प्रभाव मराठा साम्राज्य पर ज्यादा रहा था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।